यह कहानी है बांग्लादेश के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की। दीपू को किसी चोरी, किसी हत्या या किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं मारा गया। उसे मारा गया एक आरोप के लिए। आरोप यह था कि उसने सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखी है। यह आरोप सही था या गलत, यह कभी साबित नहीं हुआ। पुलिस जांच से पहले ही लोगों ने फैसला कर लिया। बांग्लादेश में धार्मिक भावनाओं से जुड़ा आरोप बहुत खतरनाक माना जाता है और जब आरोपी हिंदू अल्पसंख्यक हो तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। दीपू को इसी आरोप के कारण भीड़ ने अपना निशाना बना लिया। एक साधारण हिंदू युवक। दीपू कोई नेता नहीं था, न कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वह एक सामान्य हिंदू युवक था जो अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहा था। काम करना, घर लौटना और मोबाइल पर समय बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका नाम एक दिन धर्म अपमान जैसे खतरनाक शब्द से जोड़ा जाएगा। बांग्लादेश में पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं जहां आरोप ईट लगा और भीड़ ने कानून से पहले सजा सुना दी। दीपू भी उसी खतरनाक चक्र में फंसने वाला था। वह कथित पोस्ट कहानी का सबसे अहम हिस्सा। वह पोस्ट जिसे आधार बनाकर दीपू को मारा गया। दावा किया गया कि दीपू ने फेसबुक पर इस्लाम के पैगंबर और धार्मिक मान्यताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन पोस्ट दीपू ने खुद लिखी थी या किसी ने उसके नाम से बनाई, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। न पुलिस ने पहले जांचा, न प्रशासन ने। पोस्ट के स्क्रीनशॉट तेजी से फैलने लगे। लोगों ने बिना सोचे समझे उसे सच मान लिया। यहीं से एक अफवाह मौत की वजह बनने लगी। मस्जिदों के बाहर चर्चा और मोहल्लों में फुसफुसाहट, सब जगह एक ही बात, एक हिंदू लड़के ने धर्म का अपमान किया है। बस इतना सुनना काफी था। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे हिंसा में बदलने लगा। कोई यह पूछने को तैयार नहीं था कि पोस्ट असली है या नहीं। लोग यह मान बैठे कि धर्म का अपमान सीधे मौत की सजा के बराबर है। यही सोच सबसे खतरनाक होती है और इसी सोच ने दीपू की किस्मत तय कर दी। भीड़ का इकट्ठा होना, आरोप फैलते ही लोग जमा होने लगे। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ सिर्फ तमाशा देखने, लेकिन भीड़ में हर इंसान अपनी पहचान खो देता है। वहाँ कानून नहीं होता, सिर्फ नफरत होती है। दीपू को भीड़ के सामने लाया गया। वह डर गया था, घबराया हुआ था। वह बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज़ भीड़ के शोर में डूब गई। अब वह एक इंसान नहीं, एक अपराधी बना दिया गया था। पुलिस क्यों नहीं पहुंची? सबसे बड़ा सवाल, पुलिस कहाँ थी? सूचना मिलने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची, या फिर हालात को गंभीरता से नहीं लिया गया। जब पुलिस देर से आती है तो भीड़ को खुली छूट मिल जाती है। दीपू के मामले में भी यही हुआ। भीड़ को लगा कि अब कोई रोकने वाला नहीं, और जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान हिंसा की हद पार कर देता है। दीपू उस समय पूरी तरह भीड़ के हवाले था। कैमरा और वायरल वीडियो, किसी ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनना शुरू हो गया। यहीं से यह हत्या सिर्फ अपराध नहीं रही, वायरल कंटेंट बन गई। लोग कैमरे के सामने और उग्र हो गए, जैसे उन्हें दिखाना हो कि वे धर्म के रक्षक हैं। वीडियो में दीपू की बेबसी साफ दिखाई देती है, लेकिन कैमरा किसी को नहीं रोकता, वह सिर्फ रिकॉर्ड करता है। और यही रिकॉर्डिंग बाद में पूरी दुनिया ने देखी। हत्या, भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जो हुआ वह अमानवीय था। दीपू को मार पीट कर जान से मार दिया गया। यह कोई अचानक गुस्से का पल नहीं था, यह लंबे समय से पनप रही नफरत का नतीजा था। उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर आरोप झूठा हुआ तो क्या होगा। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक इंसान मर रहा है। उस दिन दीपू नहीं, इंसानियत मरी। वीडियो का फैलना, हत्या के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। कुछ ही घंटों में वह वायरल हो गया। भारत, बांग्लादेश और दूसरे देशों में लोग हैरान रह गए। लोगों ने पूछा, क्या सिर्फ आरोप पर किसी को मार दिया गया? वीडियो ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि सबूत अब छुपाया नहीं जा सकता था। वायरल वीडियो इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया। सरकार और पुलिस की प्रतिक्रिया। वीडियो वायरल होते ही सरकार हरकत में आई। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, बयान आए, जांच के आदेश दिए गए, लेकिन सवाल वही रहा, क्या यह सब पहले हो सकता था? अगर पुलिस समय पर आती तो क्या दीपू जिंदा होता? सरकारी बयान, घाव पर मरहम तो थे, लेकिन जान वापस नहीं ला सकते थे। दीपू अब एक केस फाइल बन चुका था और परिवार न्याय की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। परिवार का दर्द। दीपू के परिवार के लिए यह न्यूज़ नहीं थी, यह उनका बेटा था। माँ बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, अगर उसने कुछ लिखा भी था तो क्या उसे मार देना सही था? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। परिवार डरा हुआ था, क्योंकि वे अल्पसंख्यक थे, उनकी आवाज़ कमज़ोर थी।
लेकिन उनका दर्द बहुत बड़ा था। दीपू की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल चुकी थी। धर्म बनाम कानून, यह केस एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। धर्म बड़ा है या कानून? कानून कहता है आरोप साबित होने तक कोई अपराधी नहीं, लेकिन भीड़ कहती है आरोप ही काफी है। यही सोच समाज को खतरनाक दिशा में ले जाती है। अगर हर कोई खुद ही सजा देने लगे तो कानून का मतलब खत्म हो जाता है। दीपू की हत्या इस बात का सबूत है कि जब धर्म कानून से ऊपर चला जाए तो नतीजा खून होता है, अल्पसंख्यक होने की सजा। दीपू की पहचान हिंदू होना भी थी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ऐसे मामलों में अक्सर वही निशाने पर आते हैं। आरोप लगाना आसान होता है क्योंकि बचाने वाला कम होता है। यह सच्चाई कड़वी है लेकिन सच है। दीपू की मौत सिर्फ एक पोस्ट की वजह से नहीं, उसकी पहचान की वजह से भी हुई। यह बात पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। समाज की जिम्मेदारी इस केस में सिर्फ हत्यारे दोषी नहीं है, वह हर इंसान दोषी है जिसने बिना जांचे आरोप पर भरोसा किया। हर वह इंसान जिसने वीडियो देखा और शेयर किया लेकिन रोका नहीं। समाज की चुप्पी भी अपराध होती है। अगर लोग भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय उसे रोकते तो शायद दीपू आज जिंदा होता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम किस तरफ खड़े हैं? आखिरी सच, दीपू अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है। अफवाह से शुरू होकर हत्या पर खत्म होने वाली चेतावनी। यह कहानी कहती है आरोप कभी फैसला नहीं होता, धर्म कभी हत्या की इजाजत नहीं देता और भीड़ कभी न्याय नहीं कर सकती। अगर अगली बार ऐसा आरोप लगे तो रुकना जरूरी है, सच जांचना जरूरी है, वरना एक और दीपू किसी वीडियो में खामोश नजर आएगा और हम फिर सिर्फ देखते रह जाएंगे।